नमस्कार दोस्तों, यदि आप आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आरपीएफ में जिस भी छात्र का सिलेक्शन होगा वह जीके जीएस के बेस पर होगा। क्योंकि मैथ और रीजनिंग तो सभी मोटा मोटा कर लेते हैं, लेकिन जो जीएस में खेल गया वही सिलेक्शन के करीब पहुंच गया। आज हम प्रैक्टिस सेट 11 करने वाले हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए बिना देखना। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हम प्रैक्टिस सेट 11 करने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, भारतीय क्रिकेट के जनक के रूप में कौन है? तो उसका आंसर हो जाएगा रणजीत सिंह जी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अग्न्याशय। अग्न्याशय इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर मिंटो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रगान भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया? भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था भारत का राष्ट्रगान। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल में गोदी यानी कि डॉकयार्ड थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल में। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, स्लाइडिंग घर्षण स्थैतिक घर्षण से होता है, क्या होता है? छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न में से किसमें झिल्ली से संबंध कोशिकाओं को नहीं होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर अब 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, योगाभ्यास में मछली की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? मत्स्यासन। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सी फसल रबी की फसल है? बाजरा ये रबी किसकी हो जाएंगी? ये खरीफ की हो जाएगी। चावल खरीफ की, मक्का खरीफ की। रबी की फसल कौन सी है? ज्वार। ज्वार क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से किस देश को सफ़ेद हाथी की भूमि कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थाईलैंड को सफ़ेद हाथी की भूमि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बुक्सा बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है पश्चिमी बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा संगठन भारत में गरीबी रेखा की गणना करता है? तो कौन सा करता है? नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। क्वेश्चन नंबर 15, शीतकालीन पैरालंपिक खेल 2018 में कहाँ आयोजित हुए थे? ये हुए थे दक्षिणी कोरिया में। अगला प्रश्न 16वां, केराला स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में विभागीय प्रणाली प्रथमतः किसने प्रारंभ की थी? तो ये की थी लॉर्ड कैनिंग ने। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 18, परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड को जाना जाता है। किस नदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है? तो ये बनाया गया है महानदी पर।
क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किसने प्रसिद्ध खेल सांप सीढ़ी का सृजन किया था? तो ये किया था ज्ञानदेव ने। क्वेश्चन नंबर 21, पार्टेले पर किस स्पोर्ट खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह कुश्ती से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर है आपका 22, उरुग्वे की राजधानी क्या है? तो इसका आंसर है ब्यूनस आयरस। क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, शासी निकाय AKFI का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एमेट्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, सरकारी कर्मचारी के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम में दिया गया है? तो यह दिया गया है चार्टर अधिनियम 1853 में। वायु द्रव्यमान में उपस्थित जल वाष्प को मात्रा को क्या कहते हैं? आर्द्रता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, जब कर लगाने से मूल्य में अनुपातहीन वृद्धि होती है तो यह दर्शाता है सोपानी प्रभाव को। क्वेश्चन नंबर है आपका 27वां है, निम्न में से किस महाद्वीप में मनुष्य नहीं रहते हैं? किस में नहीं रहते हैं? अंटार्कटिका में, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन से भारत के सबसे पुराने सिक्के थे? तो यह है पंचमार्क सिक्के। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है, गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अधिनियम के बाद किसे भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण प्राधिकार दिया गया? तो ब्रिटिश क्राउन पे। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है, राजनीति में व्हिप के कार्यकाल का उल्लेख किस में किया गया है? यह किया गया है संसदीय प्रथा में। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से किस अधिवेशन में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? एक चुने गए थे बेलगांव में। निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी द्वीप बंगाल की खाड़ी में है? तो कौन सा ज्वालामुखी है? बैरन ज्वालामुखी है। सरकार वे कर लगाती है जो आय पर निर्भर नहीं, उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक मुश्त कर। क्या हो जाएगा? एक मुश्त कर। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, किसी वस्तु में इसकी गति के कारण रहने वाली ऊर्जा निम्न में से कौन सी है? तो इसका आंसर गतिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 35, दूसरे गोल सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? तो वो कौन थे? महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा की केंद्रीय शक्ति समिति की अध्यक्षता किसने की थी? यह की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से किस रसायन में फल की सुगंध आती है? किस में से आती है? एस्टर में से। क्वेश्चन नंबर 38, अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे लाला लाजपत राय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र में रामोसी किसान समूह का नेतृत्व निम्न में से किस क्रांतिकारी द्वारा किया गया था? यह किया गया था वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला है, सौरमंडल का सबसे कम घना ग्रह कौन सा है? तो यह है शनि। क्वेश्चन नंबर 41, किस वर्ष भारत का संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? यह की गई थी 1937 में। क्वेश्चन नंबर 42, अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया था? यह किया गया था 1940 में। क्वेश्चन नंबर 44वां है, शरीर में प्रवेश करने वाले
आक्रामक जीवाणु से लड़ने के लिए मानव शरीर द्वारा निम्न से क्या उत्पन्न किया जाता है? क्या किया जाता है? प्रतिजैविक। क्वेश्चन नंबर 45 है, किस भारतीय समाज सुधारक ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया था? यह चलाया था राजा राम मोहन राय ने। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, स्तूप क्या है? यह एक शवाधीन टीला होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश का रैंक मानव विकास सूचकांक सबसे अधिक है? तो यह है नॉर्वे का। क्वेश्चन नंबर 48, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में इनमें से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो यह है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 49, मुद्रा आपूर्ति नियमन का गठन इनमें से क्या है? तो यह हो जाएगा मुद्रा जमा राशियाँ, मुद्रा प्लस जमा राशियाँ। क्वेश्चन नंबर 50, फसल के समर्थन में सरकार द्वारा निम्न में से किसकी घोषणा की गई थी? तो यह की गई थी न्यूनतम समर्थन मूल्य के में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।